आज हम बात करेंगे हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की उस मशहूर, उस फ़ेमस जोड़ी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मकबूल रही है अपने ज़माने में। ये इतनी ज़्यादा मकबूल रही थी कि आज भी हम उनकी बातें कर रहे हैं, उनके किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, तो हर एक का जो ध्यान है, उस कहानियों की तरफ, उन किस्सों की तरफ ज़रूर जाता है। हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने के, अपने टाइम के बेहद खूबसूरत और बेहद पसंद की जाने वाली जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने बहुत सारी फ़िल्में एक साथ की हैं, लेकिन अगर धर्मेंद्र के करियर की टोटल फ़िल्मों में से उनके फ़िल्मों का ज़िक्र करें तो लगभग 28-30 के करीब उनकी फ़िल्में धर्मेंद्र के साथ होंगी। लेकिन ये सारी फ़िल्में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी। हालाँकि बहुत सारी फ़िल्में ऐसी भी होती हैं जो कि लोगों ने नहीं पसंद की हुई, जैसे जिनको हम कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ये फ़िल्में नहीं चली होंगी। क्योंकि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में यही माना जाता है कि अगर बजट से हिसाब से कोई फ़िल्म कम चलती है, उसका बजट उससे नहीं निकलता है तो वो फ्लॉप हो जाती है। लेकिन अगर काम को देखें तो अगर लोग उस काम की तारीफ़, उस कलाकार के काम की तारीफ़ कई सालों बाद करते हैं और उस फ़िल्म को सराहते हैं कि ये फ़िल्म उस टाइम पे क्यों नहीं चली थी, तो वो फ़िल्म फ्लॉप नहीं कही जा सकती। और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि वो एवरग्रीन जोड़ी रही है हमेशा से ही। और जब-जब भी लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी फ़िल्में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर देखते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो या कुछ भी, तो उनको जो है उनकी फ़िल्में हमेशा ही लाजवाब नज़र आती हैं। तो इस तरह सीता और गीता, तुम हसीन मैं जवान जैसी बहुत सारी फ़िल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक साथ काम किया था। सीता और गीता में उनके काम को जो था रमेश सिप्पी ने देखा था, क्योंकि रमेश सिप्पी ही इस फ़िल्म के डायरेक्टर थे और उनको जो थी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी इतनी ज़्यादा लाजवाब, इतनी ज़्यादा ख़ास लगी उनको और उनके पिता को, कि वो चाहते थे कि इस जोड़ी को लेकर क्यों ना एक फ़िल्म और बनाई जाए। क्योंकि जो था उनकी जोड़ी का जो एक लेवल था, जो थी पॉपुलैरिटी थी, वो जो थे उस चीज़ से जो थे जानकार हो चुके थे। वो इस चीज़ को जान चुके थे कि इस जोड़ी को लोग, दर्शक फ़िल्मी पर्दे पर बहुत एन्जॉय करते हैं और वो देखना भी पसंद करते हैं थिएटर में। तो इसीलिए फिर रमेश सिप्पी और उनके पिता ने एक बड़े फ़िल्म बनाने की प्लानिंग बनाई कि एक एक्शन मूवी हो, एक रोमांटिक मूवी हो जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह उनको आधार बनाकर ही वो सोच रहे थे कि एक बड़ी फ़िल्म जो है बनाई जाए, और तभी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और सलीम जावेद उनके पास पहुँच गए फ़िल्म शोले की स्टोरी लेकर। और शोले की स्टोरी को, क्योंकि पहले बहुत सारे जो थे निर्माता थे, उन्होंने नाम भी कह दी थी जिसमें जो हैं प्रकाश मेहरा थे और मनमोहन देसाई भी थे। हालाँकि ये लोग भी एक्शन मूवीज़ ही बनाते थे, लेकिन उस टाइम पे जो था ये अ, उन इस फ़िल्म को करने के लिए नहीं माने। तो बाकी जो होता है वो किस्मत भी होती है, डेस्टिनी भी होती है। तो इस तरह ये फ़िल्म चली गई रमेश सिप्पी के पास। रमेश सिप्पी जो कि पहले ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर एक बड़ी फ़िल्म बनाना चाहते थे, तो उनके लिए तो ये चीज़ जो बहुत वरदान ही साबित हो गई और उनकी पसंदीदा स्टार कास्ट इस फ़िल्म में आ गई। वो संजीव कुमार को भी लेना चाहते थे और संजीव कुमार भी उन्होंने इस फ़िल्म में फ़िट कर दिए। तो इस तरह यादगारी फ़िल्म बन गई ये शोले। लेकिन शोले में अगर हम बात करें तो बसंती और बीरू के जो कैरेक्टर प्ले किए थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने, वो कैरेक्टर बहुत ही यादगार रहे। हालाँकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के कैरेक्टर के अलावा शोले फ़िल्म का तो हर कैरेक्टर ही फ़ेमस रहा है। चाहे वो गब्बर सिंह हो, चाहे वो ठाकुर बलदेव सिंह हो, चाहे वो जय हो, चाहे वो राधा का कैरेक्टर जो था जया भादुड़ी ने निभाया था वो हो। लेकिन जो पूरा फ़िल्म का एक जो होता है नटखटपन, वो जो था वो हेमा और धर्मेंद्र की नोक-झोंक में ही नज़र आता है। चाहे कोई भी सीन हो, चाहे वो सीन हो जब धर्मेंद्र टंकी पर चढ़े होते हैं और चाहे वो सीन हो जब वो मंदिर में हेमा मालिनी से बात करते हैं। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा लाजवाब केमिस्ट्री रही है इनकी। लोग आज भी इस जो है जोड़ी की बातचीत को, नोक-झोंक को फ़िल्मी पर्दे पर देखना पसंद करते हैं।
और अगर हम बात करें भारत के बॉलीवुड की उन जोड़ियों की जिन्होंने फ़िल्मी पर्दे पर कमाल किया है, फ़िल्मी पर्दे पर कमाल की जो है अपनी नोक-झोंक, अपनी कमाल की अदाकारी के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, तो ये फ़िल्म लाजवाब कही जा सकती है। और धर्मेंद्र की ये जो है और हेमा मालिनी के साथ जो उनकी जोड़ी है, वो भी लाजवाब निस्संदेह रही है। अगर हम इस जोड़ी की फ़िल्मों की बात करें तो और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसमें ड्रीम गर्ल, चर्स, दोस्त, रज़िया सुल्तान, नया ज़माना ये सारी फ़िल्में ही उनकी शानदार रही है। और एक फ़िल्म थी छोटी-सी बात, इस फ़िल्म में उन्होंने जो था अमोल पालेकर की फ़िल्म थी, छोटा-सा किरदार निभाया था, दोनों ही नज़र आए थे, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। और ये फ़िल्म जो थी कमाल की फ़िल्म थी और इसमें छोटे से रोल में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। तो इस तरह इस जोड़ी की ख़ासियत यही रही है कि एक अलग तरह का जो है क्लाइमेट बन जाता है फ़िल्म में जब ये दोनों नज़र आते हैं, क्योंकि दोनों ही जो थे लोगों के पसंदीदा थे और दोनों ही पॉपुलर भी थे। अगर हम इन दोनों की फ़िल्मों को अलग-अलग करके देखें, इन दोनों की पॉपुलैरिटी को अलग-अलग करके देखें, तब भी वे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अगर हम धर्मेंद्र की बात करें तो हालाँकि धर्मेंद्र ने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिसमें जो हैं आशा पारेख हैं, मीना कुमारी जी हैं, जीनत अमान हैं, सभी अभिनेत्रियों के साथ। और इन सारी अभिनेत्रियों के साथ भी बहुत सारी धर्मेंद्र की फ़िल्में कामयाब रही हैं। और हेमा मालिनी ने भी सीता और गीता में जो है धर्मेंद्र के अलावा संजीव कुमार के साथ भी काम किया। अंदाज़ की उन्होंने बहुत सारी और हिट फ़िल्में दी हैं जो कि उनकी दूसरे कलाकारों के साथ हैं। अमिताभ बच्चन के साथ बहुत अच्छी फ़िल्में की हैं, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत पसंद इसलिए करते थे क्योंकि दोनों का जो फ़िल्मी पर्दे पर पर्सनैलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आती थी खूबसूरत। और इस तरह इस खूबसूरती के कारण लोग जो थे इनके दीवाने हुए रहते थे। और ये फ़िल्में जो थी इनकी शानदार फ़िल्में तो कही ही जा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा हिट भी रही हैं और बहुत ही ज़्यादा जो हैं अपने आप में सफल भी रही हैं। बहुत सारे निर्माता निर्देशक थे उस टाइम पे जो कि इन लोगों को साथ लेकर और भी बहुत सारी फ़िल्में बनाना चाहते थे। लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इन्होंने एक साथ और भी फ़िल्में साइन की होती थी और उनको भी कंप्लीट करना होता था। तो ये बात नहीं थी कि ये साथ काम नहीं करना चाहते थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्में थी जिनको इन्होंने ना कह दी थी, बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में, क्योंकि डेट्स जो थी वो भी तो उनका ख़्याल रखना होता था क्योंकि एक फ़िल्म जो है उस पर कितना ज़्यादा टाइम, कितना ज़्यादा पैसा लगाया होता है निर्माता निर्देशक ने, ये भी हमें इस बात की परवाह करनी पड़ती है। तो इस तरह अगर हम हेमा मालिनी की फ़िल्मों की बात करें तो 1975 में ही उनकी धर्मात्मा भी आई थी जो कि फ़िरोज़ खान के साथ थी। ये भी सुपर डुपर हिट फ़िल्म रही थी। इसमें हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत भी नज़र आती थी और फ़िरोज़ खान के साथ उनकी जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया गया था लोगों ने। लेकिन इसी साल शोले भी आई थी जो कि कामयाब रही थी और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही थी। तो कहीं न कहीं इस जोड़ी का ये कमाल इसलिए भी था क्योंकि लोगों को पता था कि ये ऑन स्क्रीन तो एक साथ हैं ही बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक साथ हैं। तो ये चीज़ जो है वो लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी और लोग इस चीज़ से भी शायद एडमायर थे, इसीलिए शायद उनको ज़्यादा इतना पसंद किया जाता था क्योंकि जो लोग हैं ऑफ स्क्रीन भी एक साथ हैं और वो असल ज़िंदगी में भी एक साथ एक दूसरे के साथी हैं। इस चीज़ को जो है लोगों ने शायद उनको ज़्यादा अच्छी लगती हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फ़िल्मी पर्दे पर जो जो हैं एक साथ फ़िल्में तो करते हैं लेकिन उनका एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जो हैं वो एक दूसरे के साथी थे असल ज़िंदगी में भी। और शायद यही चीज़ थी जो वो फ़िल्मी पर्दे पर भी जो था नज़र आता था और उनको जो था एक्टिंग अपनी बिल्कुल ही स्वाभाविक करनी होती थी। वो बिल्कुल भी उसमें कुछ जो था अपने आप में नहीं डालना होता था, कुछ भी आर्टिफ़िशियल नहीं होता था। शायद यही चीज़ थी जो दर्शकों को ज़्यादा पसंद आती थी।
तो इस तरह ये जोड़ी कमाल की जोड़ी रही है। आज भी इतने सालों बाद भी उनकी फ़िल्म जो है शोले, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनकी बीरू और बसंती की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, और फ़िल्मों के बारे में उनकी बात कर रहे हैं, उनके स्टारडम की बात कर रहे हैं, उनकी जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो एक निस्संदेह ही ये जोड़ी जो है कमाल की जोड़ी रही है। और आज जो है उनकी फ़िल्म जो है अम, इस साल 2025 में शोले को पूरे 50 साल हो जाएँगे अगस्त में। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 50 साल बाद भी एक जोड़ी का, एक फ़िल्मी पर्दे पर दिखाई देने वाली जोड़ी का कमाल है इतना कि आज भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में, दिलचस्प पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो निस्संदेह ही भारत की, बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ी कही जा सकती है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी।